नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेमानंद गुरु जी के प्रेमानंद पे। तो ये क्या बता रहे हैं, इनके आज बातों पे गौर करिए, समझिए। और इनको कौन नहीं जानता है इनके बारे में, और इनकी बातों को समझिए और सुनिए। और ये क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, इनके बातों से कितने आप सहमत रहते हैं, हमारे बातों से कितना सहमत रहते हैं, आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इनकी सच्चाई और जो इनके शब्द हैं आप सभी को समझाया जाएगा। सुनिए पहले वीडियो। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, राधा राधा जपते रहो सब सही हो जाएगा। हाँ, राधा राधा जपने से सब सही हो जाएगा बता रहे हैं। पर यहाँ पे आपको ये लगता है कि राधा राधा जपने से हर एक काम पूरा हो जाएगा? क्या आप सभी को लगता है? क्या सब सही है? अरे एक बात सोचो कि अगर जो हाँ राधा राधा जपना चाहिए, पर जपने से कई गुना ज़्यादा अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए कि हाँ मैं मेहनत करता है। एक बात सोचो, अगर जो आपको कहीं को जाना है, ठीक है, तो आप अपने मेहनत से अपने पैरों से चलेंगे तब वहाँ पे पहुँचेंगे, या राधा राधा जपने से पहुँचेंगे? ये बात का हमें जवाब दीजिए। अगर जो राधा जपने से कोई इंसान का सही होता है और कोई इंसान कहीं को पहुंचता है, या उसका खाने को व्यवस्था हो जाता, कुछ हो जाता है, तो भाई जपना सही है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मत जपो, जपो, राधा राधा जपो, पर राधा राधा जपने से पहले 1000 ज़्यादा गुना काम पे ध्यान दो, क्योंकि मेहनत ही भक्ति है, किसी की मदद करना भक्ति है, और अपनी मेहनत ही भक्ति है। अगर जो कहा जाए कि हाँ, कि अगर जो कहा जाए कि राधा राधा जपने से सब कुछ सही हो जाएगा, तो भगवान को एक हिसाब से देखा जाए तो हाँ भी है और ना भी है। और भगवान कोई मंदिर में, राधा राधा कोई मंदिर में, कोई मूर्ति में नहीं होते हैं। यह हमारे एक वीडियो में हो सकता है, ऐसे ही कोई हमारा वीडियो रहा होगा जिसमें आप सभी को नहीं बताया हो, और मैं बहुत ऐसे वीडियो बनाया हूँ, जा कर के आप लोग देख सकते हो कि भगवान कोई मंदिर मस्जिद में ना तो कोई अल्लाह रहता है, ना तो मंदिर में कोई भगवान रहता है। भगवान अपने काम पे, अपने दिमाग में रहता है। यह सब कहीं कहावत की बात है। और फिर आगे बढ़िए, इनका एक ये भी वीडियो देखिए। क्या होता है, आप तो माँ है इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझता है। मतलब अब इस बच्चे का क्या पड़ा, नई अवस्था है, अभी तो नया कोमल बच्चा है, लेकिन अंदर जो जीव है वो बहुत पुराना है। उससे कौन कौन से कर्म हुए हैं, उसका परिणाम इस नवीन शरीर को भोगना पड़ा। हाँ, तो यहाँ पे एक लड़की आई थी, उसको कैंसर हो गया था। तो ये प्रेमानंद महाराज बता रहे हैं कि ये इसके पिछले जन्म के कर्म हैं, यानी कोई गलत काम करके आया है। अगर जो इंसान के पिछले जन्म के कर्म हैं, तो जो ये बीमार होते हैं उनको बचना नहीं चाहिए। हमारे कहने का मतलब, जो बीमार हो रहे हैं इनको बचना नहीं चाहिए। हॉस्पिटल किस लिए बना? डॉक्टर का पागल है या बेवकूफ़ है वो? और एक हमारे बात ये नहीं समझ में आ रही, अगर जो उसके पिछले जन्म का पाप ही है, तो भगवान ने उसको जन्म क्यों दिया है? वो 5 साल 6 साल की बच्चे है, उसको सही से वो दुनिया भी नहीं देखा है वो लड़की ने, और उसको बता रहे हो कि वो पिछले जन्म का उसका पाप है, जो अच्छे से अभी चलना भी नहीं सीखा है। क्या सब सही हो रहा है? अगर उसका पाप भी होता तो भगवान जन्म ही नहीं देते उसको। क्या आपको लगता है? हमारी बातें समझिए थोड़ा, कि जैसे हमारी बात हम कहना ये चाहते हैं, घुमा फिरा के कोई बात करने से मतलब है नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि मान के चलो, अगर जो भगवान जन्म और दान पुण्य देखते हैं, पाप गलत सही देखते हैं, तो जब तक उसका पाप पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको जन्म ही नहीं देते। ठीक है, और वो भी 5-6 साल की बच्चे सही से चल ही नहीं सकती, और उसको बता रहे हो कि आप
उसके पिछले जन्म के कर्म हैं। और जो आपकी किडनी खराब हुई है उसका क्या होगा? क्या आपका कोई कर्म है? अगर कर्म से हर एक चीज़ होने लगती, कर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कर्म से कुछ नहीं होता है। ये कहने का भाव की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है कि हाँ भाई भगवान ने वो लिख दिया। वो भाई साहब जले मेहनत नहीं करोगे तब तक क्या भगवान करेगा? बताओ भाई। और बच्चे अच्छे से चल भी नहीं सकते, उसको बता रहे हो भगवान ने पिछले जन्म का कर्म दिया है या कोई दंड दिया है, तो क्या ये सब सही हो रहा है? बताइए हमें। भगवान इतना बेवकूफ़ है जो जन्म देके फिर तुरंत मृत्यु उसकी ले लेगा? आप सबके दिमाग में क्या बात बैठती? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और आगे बढ़ते हैं। की भावना करनी कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे ये भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं आसाराम बापू। ये कौन है? पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। आसाराम बापू कौन है? इनके बारे में हम आप सभी को बताते हैं। थोड़ा बारा जो हमको पता है वो हम आप सभी को बताते हैं। इनके पे एक केस आया है आसाराम बापू पे। एक ऐसा केस कि बलात्कार का, इन्होंने एक लड़की का बलात्कार किया था और ये रहने वाले हैं पाकिस्तान को। उनको ये बता रहे हैं भगवान है, राम है, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। हमारे दिमाग में यार क्या बताऊं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। और उनको बता रहे हैं कि मेरे भगवान हैं जो बलात्कार किए हैं, जो लड़की की इज्जत लूटा है, जिनको जीवन भर के लिए सज़ा बोल दी गई है, उनको भगवान बता रहे हैं। क्या भी आप सभी को सही लगता है? इसमें कहाँ गए वो कर्म? वो जो बता रहे थे कि कर्म पिछले जन्म का उस लड़की के बारे में, इसमें कहाँ गए कर्म? क्या ऐसा इन्होंने किया जो इतनी उम्र में इनकी नीयत खराब हो गई, जो उस लड़की का संग बलात्कार किया? बताइए एक बार, इनको क्या लगा होगा? और इन लोगों ने जो बता रहे राधा राधा पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, इन्हीं लोगों ने आसाराम बापू के जैसे प्रेमानंद हो गए और अनुरुद्धाचार्य जी हो गए और बागेश्वर धाम के उनको क्या बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री वो हो गए, ऐसे बोलते हैं आसाराम बापू के संग जो भी हुआ गलत हुआ। क्या गलत कहने वाली बात है? बताइए हमें। अब फिर आगे बढ़िए, इनका हम और कुछ दिखाते हैं। देखो भाई देखो, हमारे प्रेमानंद जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने नई स्कीम खोजी है नदी को साफ करने के लिए। गॉड ने दूध गाय के बछड़े के लिए बनाया, लेकिन अगर बछड़ा दूध पिए तो गॉड वैसे खुश नहीं होंगे। नदियों में दूध बहाने से गॉड ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये देख के चाइना डर चुका है, कांप चुका है, किसी भी टाइम इंडिया उनसे आगे पहुंच सकता है। 40 मिलियन से ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं, और अगर फॉलो करते हैं तो इनके रास्ते पे चले नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब जैसे गुरु होंगे तो शिष्य वैसे कैसे नहीं होंगे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है आप सभी को? देख ही चुके हो आप लोग। ये नदी में दूध छोड़ रहे हैं। हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया हूँ, जाकर के देख लेना आप लोग। कुछ इनकी भलाई कर दिया था, मतलब इनको मैं गुरु मानता था, इनका हम सत्संग सुनता था, इनकी हम कहानियाँ सुनता था, मैंने इनकी बातों को फॉलो करता था, मैंने इनको गुरु मानता था, पर अब नहीं मानता हूँ इन्हीं की हरकतों की वजह से। किस पे यार विश्वास किया जाए बताओ? कौन ऐसा है संत जिस पे विश्वास किया जा सकता है? नदी में दूध छोड़ रहे हैं, क्या सब सही हो रहा है? ये गुरु हैं, इनको ये भूल गए अपने आप को कि मैं एक गुरु हूँ। ये अपने आप को भूल चुके हैं। ये काम कर रहे हैं जो यही देख करके जो इनको चाहने वाले होंगे, जो इनको देखने वाले होंगे, जो इनकी बात मानने वाले होंगे, वो क्या करेंगे? वो भी तो छोड़ेंगे। और दूध से क्या होता है? नुकसान पता है आप सभी को। अब बहुत ऐसे वीडियो वायरल हो रहे जिसमें नदी में घी छोड़ा जाता है, दूध छोड़ा जाता है। इसका नुकसान भी तो पता होना चाहिए। मछलियों को क्या हानि पड़ती होगी?
मछलियों की मृत्यु हो सकती है। कभी सोचा है किसी ने? अगर दूध छोड़ना ही है तो किसी को दे दो, नदी में क्यों छोड़ा जा रहा? क्योंकि नदी गंगा मैया है। अबे यार, हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जैसे अपने यहाँ भारत देश में सबसे बड़ा अपना भारत देश माना गया था, सोने की चिड़िया थी अपना देश, भारत देश, ठीक है। अब आज के समय में जा कर के देख लो, नदी में इतना कचरा आप सभी को मिलेगा, ये देख ही सकते हो आप लोग, इतना कचरा आप सभी को मिलेगा कि इसमें कोई सही से नहा भी नहीं सकता है। यह हिंदू धर्म है। और अपने यहाँ हिंदू धर्म में कितने भगवान पाए जाते हैं? बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पीपल में हम गिनती करा देते हैं कि जैसे पीपल में, ठीक है, बरगद में, नीम में, और आम में, तुलसी में, और नदी को गंगा मैया, गाय को गौ माता, धरती को धरती माता। हाँ, कुछ तो इसमें सही है। और उसको क्या बोलते हैं, मदार, धतूर, क्या क्या नहीं है जिसमें भगवान। जब अपने यहाँ इतने भगवान ही हैं तो मंदिरों में लड़कियों को क्यों बलात्कार हो रहा है? उनका क्यों इज्जत उनकी लूटी जा रही है? क्या किसी ने इसके बारे में बात किया है या सोचा है कि अपने यहाँ इतने भगवान हैं, उनके संग मंदिरों में जिनकी इज्जत लूटी जाती है, उनको भगवान आके नहीं बचा सकते हैं? सच की तो बात ये है कि भगवान कोई मंदिर में नहीं होता है, भगवान का कोई नाम नहीं हो सकता है, भगवान की कोई तस्वीर नहीं हो सकती है। मैं भगवान को कभी भी मैंने किसी को एक लोटा पानी भी नहीं चढ़ाया हूँ कि हाँ भगवान है, इसमें महाराज धन्य हो जाओ, मेरा ये काम कर देना, या कोई काम नहीं करना, मुझे कोई चीज़ दिला देना, कुछ भी करा देना। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। कहीं पर भी मैंने 1 रुपये की कोई चीज़ नहीं चढ़ाया हूँ। क्या है चढ़ाना? न करने का नाम दूसरा पूजा है। अब मंदिरों में एक बात सोचो, मंदिर में जाकर के आप नकली एक बार नोट दे के देखो, भगवान को कैसे पता कि ये असली है या नकली है? फिर कोई उसमें का पुजारी लेगा? और प्रसाद को हर जगह बांट दिया जाता है, पैसा को क्यों नहीं बांटा जाता है? क्या किसी ने सोचा है बातें या सोचना चाहोगे? क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ये नदियाँ किसी के हैं? अपने यहाँ से बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर नदी को नदी माना जाता, वहाँ पे अपने यहाँ से कई गुना ज़्यादा अच्छा पानी है। और ये हैं तो दूध ना रहे हैं, इनके ये गुरु हैं, ये भूल गए अपने आप को कि मैं गुरु हूँ। हमारे चलते हुए हर कोई देखेगा तो क्या करेगा? क्या इसका आवश्यकता हो सकती है? इसका मतलब क्या हो सकता? ये कभी नहीं सोचने की कोशिश किया है इन्होंने। कभी सोचा तो होता, क्योंकि उनको सब लोग गुरु मानते हैं। क्या हमारी बातें सच लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट में बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और फिर अगले वीडियो में कोई टॉपिक पे या कोई नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।